Hello students, welcome to the class. Today in this video I am going to explain multiplication of polynomial to polynomial. Already we have covered multiplication of monomial to monomial as well as monomial to binomial, monomial to trinomial in my previous video. So this is our fourth lecture of this standard and chapter number 9. In this lecture I am going to explain multiplication of polynomial to polynomial. Polynomial in terms of we can say binomial is also a polynomial, trinomial is also a polynomial. In general, any polynomial is of more than one terms is called polynomial. So इस वीडियो में हम polynomial का multiplication सीखेंगे. But before that, if you are new to my channel, please share and subscribe my channel so maximum students can take benefit out of this. So let us start multiplication of polynomial to polynomial, polynomial to polynomial. ये multiplication मैं सिखा रहा हूँ polynomial to polynomial. But in general polynomial के लिए हम क्या ले सकते हैं? polynomial मतलब क्या? polynomial मतलब एक ही टर्म्स को उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोल सकते. दो टर्म्स को उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं. तीन टर्म्स है उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं. चार टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं. तो जनरली मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि एग्जांपल क्या ले रहा हूँ. तो पॉलिनोमियल के लिए मैं बाइनोमियल ले रहा हूँ. तो पहला मैं ले रहा हूँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन. एक ले रहा हूँ बाइनोमियल टू बाइनोमियल लिखा है. ओके, फिर मैं एक एग्जांपल ले लूंगा ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल या तो बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, और एक ले लूंगा बाइनोमियल टू जनरल पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के लिए मतलब मैं ज्यादा टर्म्स का यूज करूंगा. ओके, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल. आई कैन से 2x + 3 एंड 4y - 2. ये मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है. दोनों टर्म में देखो एक और एक दो, इसमें भी दो टर्म्स है. तो टू टर्म्स वाले का टू टर्म्स के साथ मल्टीप्लिकेशन उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल. सो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन. तो बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन आपको मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आप जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ उसके हिसाब से फॉलो करोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. अदरवाइज आपको जैसे करना हो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. बहुत सारे एक स्टेप बचाने के चक्कर में एक स्टेप ज्यादा ना करना पड़े इसीलिए क्या करते हैं स्टेप काट के लिखना स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमें स्टेप काटना नहीं है, एक स्टेप भले ही बढ़ जाए. देखो पहले से ये दो हमारे पास बाइनोमियल वाले टर्म्स है. पहले आइडेंटिफाई करना है किस में कम पॉलिनोमियल है किस में कम टर्म्स है. तो यहाँ पे दोनों में बराबर है. अगर मैं ट्राइनोमियल टू बाइनोमियल की बात करूं, लेट्स से एक एग्जांपल ले रहा हूं 4y - 3 और 2x + 4y + 6 ये है. तो इसमें देखो पहले आइडेंटिफाई करना है किसमें कम टर्म्स है. तो ये पहले फाइंड कर लेते हैं. यहां पर बाइनोमियल मैं जनरली एक ज्यादा ले रहा हूं 3y + z + 6. ये हो गया पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इसमें चार टर्म्स है. ऐसा जरूरी नहीं है कि चार टर्म ज्यादा भी हो सकते हैं. ओके, तो यहां पे मैं एक बाइनोमियल टू बाइनोमियल करके एक बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल और एक बाइनोमियल टू टेट्रानोमियल मींस पॉलिनोमियल करके दिखा रहा हूं. सो देखो पहले क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को देखना है ध्यान से. दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखने के बाद डिसाइड कर लेना है इसमें कम टर्म्स है. तो यहाँ पे हमारे इन दोनों में सेम टर्म्स है, यहाँ पे इसमें कम है और यहाँ पे इसमें कम है. तो जो टर्म्स हम ब्रैकेट जिसमें भी कम है उसको हम ओपन करेंगे. जिसमें भी कम टर्म्स है उसको ओपन करेंगे. ओके, इज इट क्लियर? जिसमें भी कम टर्म्स है उसको हम ओपन करेंगे. तो यहाँ पे तो दोनों में सेम है. तो दोनों पर प्लस साइन वाला जो भी है उसको ओपन करेंगे. माइनस साइन वाला है तो कोई भी ओपन कर सकते. तो यहाँ पर मैं ये वाला ओपन करूंगा. ओके, आई थिंक ये क्लियर है. अब क्या करना है, अब देखना ये है कि जो कम वाला हमने सिलेक्ट किया, कम वाला जो सिलेक्ट किया उसके अंदर कितने टर्म्स है. तो भाई यहाँ पे दो टर्म्स है. तो जो अदर ब्रैकेट है उसको दो बार लिख दो. तो यहाँ पे मैं ये 4y - 2 है उसको दो बार लिख देता हूँ. ये रहा 4y - 2, यहाँ पे भी 4y - 2.
बार लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे अदर ब्रैकेट को हमें 2 टाइम्स लिखना है, क्यों 2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पे 2 ब्रैकेट है। सो आई होप आपको मेथड समझ में आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो बता देना ताकि आप लोगों को ना डाउट सॉल्व कर सको। ओके, तो ये हो गया 2 बार। सिमिलरली इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 बार लिख देता हूँ, 4x + 3y + z + 6, अगेन 4x + 3y + z + 6, ये हो गया। अब क्या करना है, जो ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं वो ब्रैकेट के टर्म्स विद साइन लिख दो। तो यहाँ पे देखो ये 2x है, तो यहाँ पे लिख दो 2x, ये हो गया 2x। यहाँ ये साइन के साथ लिख दो, ये प्लस है, क्लियर। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, बट साइन के साथ, इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस वाला बोल रहा था कि प्लस वाला बाकी रखो ताकि ये मल्टीप्लिकेशन में साइन का प्रॉब्लम ना आए। बाकी दोनों जगह पर माइनस है तो कोई भी ओपन कर सकते। यहाँ पे ये 4y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये -3 है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसकी बात करते हो 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे -2। नाउ सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करते हो तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 2 * 4, तो 2 4 = 8, x * y, तो इसका आंसर होगा 8xy, प्लस माइनस 2 2 = 4, x * 1, तो x हो जाएगा 4x, प्लस 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 3 4 = 12 * y, तो 12y, प्लस माइनस तो 3 2 = 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। बिकॉज इसमें कहीं भी मुझे लाइक टर्म्स नहीं दिख रहा है, अगर लाइक टर्म्स दिखते तो मैं इसको आगे और भी बढ़ा देता। ये इजी है, बाइनोमियल, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है साइन के साथ, तो ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 4 * 2, तो 4 2 = 8, x * y, xy, ये yx भी लिख सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये रहता है, सर yx लिखा हो तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट वेरिएबल आगे पीछे लिख सकते हो, बट जस्ट स्टार्टिंग में आपको पहले कांस्टेंट से स्टार्ट करना है, वेरिएबल आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, बट जनरली हम अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं ना। प्लस प्लस, तो प्लस 4 4 = 16, y * y, तो ये y², प्लस 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 4 6 = 24, y * y, तो y आंसर, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हो माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, 3 2 = 6x, माइनस प्लस माइनस 3 4 = 12y, एंड माइनस प्लस माइनस 3 6 = 18, सॉरी 18, ओके। तो ये हो गया। अब इसको सोल्व करना है, आगे हो सकता है ये दोनों लाइन टर्म से इसलिए आगे होगा। पहले मैं स्क्वायर वाला लिख देता हूँ, 16y² प्लस 8xy, क्यों प्लस 8xy, बिकॉज़ इसके साथ कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस तो होगी। अब 24y में से 12y गया, प्लस 12y बचेगा बिकॉज़ साइन ऑफ दिस वन, माइनस 6x माइनस 18, सो दिस वुड बी योर आंसर। ये क्लियर है आपको। नाउ लास्ट पेज चलेंगे, तो 3 4 = ये 12, x * x, तो 12x² हो जाएगा, प्लस 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 3 3 = 9, x * y, तो xy हो जाएगा 9xy, प्लस 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 3 * 1, तो 3x * z, तो xz, 3xz, प्लस 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 3 6 = 18, सो ये फर्स्ट का सिंपलीफाई हुआ। नाउ सेकंड का सिंपलीफिकेशन के लिए सारे के सारे इस साइन चेंज होगी, बिकॉज़ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होगा, तो माइनस 2 4 = 8x, माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6y, माइनस 2 * z, तो 2z, माइनस 2 6 = 12, सो ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो ये 12x² अकेला टर्म है, 12x² सिंबल लिख देता हूँ, 9xy भी मुझे सिंबल लिख रहा है तो 9xy भी लिख दिया, 3xz, ये 3xz भी अकेला ही लिख रहा है तो 3xz लिख दिया। अब 18 और 12 ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ इसको प्लस 6, बीच में ये माइनस 8x माइनस 6y और माइनस 2z, ये सिंगल टर्म्स थे तो लाइक टर्म्स नहीं थे, इसलिए मैंने डायरेक्टली। और याद रखो कि स्टार्टिंग से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की ट्राई करें तो हाईएस्ट पावर वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअसली कम होते हुए पावर्स लिख सकते हो और लास्ट में कांस्टेंट लिखेंगे, तो पॉलिनोमियल का ये जनरल फॉर्मूला है, तो उस हिसाब से हम लिखते हैं।
सो आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ताकि आप लोगों का डाउट मैं सॉल्व कर सकूं। उससे पहले हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट मैं मान के चलता हूं कि क्लियर हो गया है। चलो एक्सरसाइज 9.4 के लिए रेडी हो जाओ। ये रहा 9.4। सो उससे पहले बच्चों मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन फास्टेस्ट मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन तो आपको मिलने वाला है, बट साथ में आपको नोटिफिकेशन के साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले उसके लिए बेल दबाना कंपलसरी है। चलो ये हो गया, तो फिर आप सब्सक्राइब भी तो कर लो और फ्रेंड्स को भी तो शेयर कर दो, क्योंकि वो भी तो पीछे रह जाएंगे अदरवाइज। ये तो कोरोना का टाइम है, कब तक चलेगा कोई पता नहीं है। अभी राइट नाउ गवर्नमेंट ने भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो तब तक के लिए पढ़ाई ऐसे ही होने वाली है। सो एक्सरसाइज 9.4 और आपकी साइड से कोई भी सजेशन हो तो प्लीज मुझे बता देना, तो मैं भी उसका प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाऊँ। कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है लर्निंग में तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आपके सजेशन के ऊपर मैं वर्क करना स्टार्ट करूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल। तो 2x + 5 उसके साथ है 4x - 3, ये मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई मैं यहां पे ज्यादा सम नहीं करवाने वाला हूं, इसमें दो ही सम करवाने वाला हूं। अब लास्ट में 6th वन करवा दूंगा क्योंकि बच्चों का डाउट इसमें रहता है। बाकी सब आपको खुद से करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, तो मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलो आई थिंक ये सब ठीक क्लियर है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको, तो पहले क्या करना है, कौन सा ब्रैकेट ओपन करना है वो डिसाइड करो। तो दोनों में सेम टर्म्स है तो कोई भी ओपन कर सकते हो, तो मैं ये वाला ओपन करूंगा। ये तो ये कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। सो आई हैव रिटन 4x - 3 एंड हियर अगेन 4x - 3, 2x फर्स्ट के साथ और प्लस 5, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हो तो 2 4s are 8, x into x तो 8x square प्लस माइनस 2 3s are 6 into x 6x प्लस 5 4s are 20 x and plus minus 5 is 15। तो ये आपको सिंपलीफाई लाइक टर्म से करना है, 8x square plus 14x minus 15, that will be your answer। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे मैं n की जगह पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो ये हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए कौन सा ओपन करूँ, मैं ये वाला ओपन करने वाला हूँ। तो ये वाला है, मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, बट 2 बार लिखने से पहले एक बार सिंपलीफाई ये कर लेता हूँ। 3/4a² एज इट इज रखता हूँ प्लस 3b² और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a² minus 4 2s are 8/3 b² हो जाएगा। तो एक सिंपलीफाई कर लिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हो 4a² minus 8/3 b², ये 2 बार लिखना पड़ेगा। सो मैंने ये एक बार और दूसरी बार ले लिया। दोनों बार लिखने के बाद अब क्या करना है, पहले के साथ मल्टीप्लाई तो 3/4a² और यहाँ पर प्लस 3b², ऐसे ही होगा। सिंपलीफाई करते हो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 3/4a² into 4a², ये प्लस माइनस तो माइनस 3/4a² into 8/3 b², ये हो गया प्लस 3b² into 4a², ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3b² into 8/3 b², ये हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, सो 4 4 कैंसिल, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 3 तो बच रहा है, a² into a², a raised to 4, ये 4 2s are 8, 3 कैंसिल आउट, सो माइनस 2a² b², ये हो गया प्लस 3 4s are 12, a² into b² a² b² और माइनस as it is 3 3 कैंसिल आउट,
सो 8b रेज़ टू 4 दैट विल बी योर आंसर। अब इसको सिंपलीफाई करते हो तो 3a रेज़ टू 4 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया तो 10 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b रेज़ टू 4। सो ये आपका सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई हैव डन ओवर हियर। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी आपको कैसे करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो जैसे हम कर रहे हैं अभी तक बाइनोमियल टू बाइनोमियल, बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल, बाइनोमियल टू पॉलीनोमियल, तो उसी तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ज्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर देते हैं। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से पता है कि पॉलीनोमियल में मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो मिस्टेक कर जाते हैं और बाइनोमियल मिस्टेक के मार्क्स वहां पे ही कटते हैं आप लोगों के। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें से मैं एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ। सो मैं करवा रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसके साथ आपको p प्लस q मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे। यहाँ पे 2p है, सो 2p प्लस q, तो ये आपको करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दोनों में से कौन सा ओपन करेंगे, तो मैं ये वाला ओपन करूंगा। तो ये दो बार लिखना पड़ेगा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, अगेन p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। ये हो जाने के बाद पहला पहले के साथ तो 2p और दूसरा दूसरे के साथ q। सो ये दोनों मल्टीप्लाई तो 2pq प्लस माइनस माइनस 2pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q माइनस qq। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, भले ही आपको दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 2 है। दिस वुड बी योर आंसर। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 of this exercise 9.4. Now moving to the next question, question number 3 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से कर सकते हो, बट उसमें से मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको करवा रहा हूँ दैट इज फिफ्थ वन, ये फिफ्थ करवा रहा हूँ, और एक करवा रहा हूँ दैट इज अ सेवेंथ वन, क्योंकि डेसिमल वाले में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो ये तीनों मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट वन में आपको दिया है सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई x माइनस 5, उसके साथ आपका है मल्टीप्लिकेशन x प्लस 5, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 है और प्लस 25 है। इसको सॉल्व करना है, कैसे कर सकते हो, ये दोनों को ओपन करना है। तो ओपन कैसे करोगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x प्लस 5 है, x स्क्वायर माइनस 5 इंटू x प्लस 5, तो ओपन करते हो तो x एज इट इज, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5 अगेन प्लस 5 इंटू x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 25। सोल्व करो, x इंटू x स्क्वायर x क्यूब प्लस माइनस माइनस 5 इंटू x तो 5x प्लस 5 इंटू x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 is 25 and plus 25. So this would be cancel out. So you can write x cube plus 5x square minus 5x. So this would be your answer. ये clear है? Now moving to the second question, मतलब fifth question दे रहा हूँ, second, third, fourth homework में रहेगा आपको। fifth one है x plus 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या मल्टीप्लाई करना है, 2x plus 1, ये मल्टीप्लाई करोगे। बाद में साथ में एडिशन काफी सम है, तो एडिशन भी करना है, x plus 2y into x minus 1, x plus 2y into x minus 1, ये हो गया। अब देखो सिंपलीफाई करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x एज इट इज 2x plus y, साथ में यहाँ पे प्लस y, इसके साथ 2x plus y, प्लस यहाँ पे x into x plus 2y, यहाँ पे मैं ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो माइनस 1 into x plus 2y, एक बार माइनस वाला भी ओपन करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सिंपलीफाई करते हो तो x into 2x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x into y तो xy प्लस प्लस तो प्लस 2 into xy तो 2xy प्लस प्लस प्लस
y into y y square plus 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 x into x x square plus 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 2xy minus plus minus xy minus plus minus 2y square। ये हो गया क्लियर। सिंपलीफाई करते हो तो देखो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर मतलब मुझे दिख रहा है ये 3x स्क्वायर, xy और xy और यहाँ पे भी ये 2xy और 2xy, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2xy प्लस 2xy दैट विल बी 4xy और ये प्लस y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। दिस वुड बी योर आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 आपके लिए होमवर्क में होगा, अब 7 करवा रहा हूँ और 8 आपके लिए होमवर्क में है। सो 1.5x minus 4y मल्टीप्लाई बाय करना है 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12 ये आपका क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है पहले ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट ब्रैकेट की ओपन करते हो 1.5x plus 4y plus 3 minus 4y, इसके साथ में अगेन सेम ब्रैकेट 1.5x plus 4y plus 3 और minus 4.5x plus 12y। क्लियर। इसको सोल्व करना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1.5 into 1.5 2.25 x into x x square, ये हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 15 4 60 तो 6xy हो जाएगा, तो 6xy 1.5 3 4.5x, ये 4.5x सिंपलीफाई करते हो ये दोनों को 15 4 60 तो 6xy माइनस में होगा, माइनस प्लस माइनस 4 4 16y और माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ये हो गया क्लियर। यहाँ पे आपको 16y स्क्वायर डन और साथ में माइनस 4.5x प्लस 12y एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ते हैं। राइट टर्म्स को स्टार्ट करते हैं 2.25x स्क्वायर, अकेला ही करना है तो 2.25x स्क्वायर 6xy और ये 6xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस। सिमिलरली ये 4.5x और ये भी 4.5x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 16y स्क्वायर, ये भी दिया 16y स्क्वायर और माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल, सो दिस वुड बी योर आंसर। सो आई होप ये अब सारी एक्सरसाइज 9.4 आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आप लोगों को खुद से करने हैं क्योंकि ये इजीएस्ट है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगर आपको फ्री हो जाते हो और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आर.डी. शर्मा प्लीज़ यूटिलाइज करो, आर.एस. अग्रवाल भी यूटिलाइज करो क्योंकि उसमें आपको सप्लीमेंट्री के फॉर्म में ही दिया गया है ताकि आप लोग उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सको और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करना क्योंकि ये आगे के स्टैंडर्ड में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।